हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर एक नए वीडियो के साथ में हम आपके सामने प्रेजेंट हैं। आज का ये जो वीडियो रहेगा, जैसे तो आपने थंबनेल में देख लिया होगा, हम क्लास 10 साइंस का जो सिलेबस है वो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो के बाद में मुझे नहीं लगता कि आपको 10th स्टैंडर्ड का जो सिलेबस है या एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा तो उसके अंदर आपको कोई डाउट रहेगा। और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको बहुत एक इंफॉर्मेटिव बात वहाँ पे बताऊँगा कि एक गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए, क्योंकि क्लास 10th का जो आपका मैथमेटिक्स और साइंस है तो उसके लिए मैं वहाँ पे आपसे वीडियो वहाँ पे क्रिएट करने वाला हूँ। जिसके लिए मुझे बहुत सारे बच्चों ने भी कहा था कि सर आप कहीं ना कहीं ये जो दो सब्जेक्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तो उसके लिए कहीं ना कहीं आप वीडियो बनाएं। तो उन बच्चों की सुन के आज से मैं ये जो वीडियोस वगैरह रहेंगे आपके लिए तो वो वहाँ पे क्रिएट करूँगा। और पूरा साल जो रहेगा आपका तो वहाँ पे आपके सारे जितने भी डाउट्स है तो वो मैं इन वीडियो के थ्रू वहाँ पे क्लियर करने की बिल्कुल वहाँ पे कोशिश करूँगा। और विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम वहाँ पे शुरू करते हैं कि कैसे क्लास 10 का आज जो हम वहाँ पे वीडियो बना रहे हैं तो वो स्पेशली रहेगा साइंस के रिगार्डिंग। तो देखते हैं क्लास 10 के अंदर साइंस के अंदर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि टोटल 5 यूनिट्स है वहाँ पर आपके क्लास 10 साइंस के सिलेबस के अंदर, जिसके अंदर जो फर्स्ट यूनिट है वो है केमिकल सब्सटेंस, नेचर एंड बिहेवियर। तो ये रहेगा आपका केमिस्ट्री का पार्ट, ये रहेगा 25 मार्क्स का। सेकंड यूनिट है आपका वर्ल्ड ऑफ लिविंग, ये है हमारा बायोलॉजी का, ये भी रहेगा 25 मार्क्स का। इसके बाद में थर्ड यूनिट और जो फोर्थ यूनिट है तो ये रहेंगे आपकी फिजिक्स के ऊपर, ये भी रहेगा आपका 25 मार्क्स का। यूनिट 3 नेचुरल फिनोमिना, ये रहेगा 12 मार्क्स के लिए। और जो इफेक्ट्स ऑफ करंट है वो रहेगा 13 मार्क्स के लिए। और एट द एंड यहाँ पे लिखा है यूनिट 5th, वो है हमारा नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि 5 मार्क्स का है। और ये नेचुरल रिसोर्स जो है ये बायोलॉजी और एनवायरमेंट आपको वहाँ पे क्लास 10 के सिलेबस में वहाँ पे दिया है। और ऐसा अगर आप देखिए तो आपको ये रहेगा 100 मार्क्स में से 80 मार्क्स। तो ये 80 मार्क्स जो आपके हैं तो ये रहेंगे थ्योरी पेपर के, मतलब जब आपको बोर्ड की एग्जामिनेशन आपका रहेगा तब जाके आपको 80 मार्क्स का जो पेपर है वो इसके ऊपर आप पे देना है आपको। इसके बाद में जो स्कूल के हाथ में रहेंगे आपके वो रहेंगे 20 मार्क्स, वो रहेंगे हमारे इंटरनल असेसमेंट के। और अब इसके अंदर इंटरनल असेसमेंट के अंदर भी और क्या रहेगा वो सारी चीजें हम वहाँ पे आगे चल के वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि हमने यहाँ पे बात करी यूनिट 1, तो यूनिट 1 जो हमारा था केमिकल सब्सटेंस, नेचर एंड बिहेवियर, तो इसके अंदर कौन से चैप्टर आप वहाँ पे रहेंगे आपको। तो वो चैप्टर्स है, फर्स्ट चैप्टर रहेगा आपको 10th स्टैंडर्ड का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। उसके बाद में सेकंड चैप्टर रहेगा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। चैप्टर थर्ड रहेगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फोर्थ रहेगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये टोटल पार्ट आ जाएगा आपका केमिस्ट्री का, जिसको रहेंगे 25 मार्क्स। उसके बाद में आपका यूनिट सेकंड जो रहेंगे वो रहेंगे बायोलॉजी का, जिसके अंदर जो चैप्टर्स आने वाले वो आपके सामने रहेंगे, ऐसे लाइफ प्रोसेसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो ये रहेगा आपका बायोलॉजी का। उसके बाद में नेचुरल फिनोमिना जो है वो आपका 12 मार्क्स का था, जिसके अंदर से दो चैप्टर रहेंगे, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो ये दो ही चैप्टर आपके कितने मार्क्स का रहेंगे, तो 12 मार्क्स का रहेंगे। इसलिए ये दोनों भी चैप्टर कैसे है तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। इसके बाद में जो है इफेक्ट्स ऑफ करंट के अंदर आपको दो चैप्टर्स पढ़ने हैं, जो है इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और ये भी कितने मार्क है फिर, तो 13 मार्क्स के है। तो अगर देखा जाए तो ये भी वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। और एट द एंड हमारा जो यूनिट 5th है, जिसे हम कह रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज, तो उसके अंदर जो चैप्टर आपके सामने रहेंगे अवर एनवायरमेंट, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये आपका जो चैप्टर है वो रहेगा 5 मार्क्स का। तो इस तरीके से आपके 13 चैप्टर्स वहाँ पे क्लास 10 के अंदर रहेंगे। अब एग्जाम पैटर्न मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम पैटर्न के अंदर मैंने पहले ही आपको बताया कि थ्योरी एग्जाम रहेंगी आपकी 80 मार्क्स की। और जो भी मैं आपको बता रहा था कि इंटरनल असेसमेंट जो आपका 20 मार्क्स का रहेगा, तो वो 20 मार्क्स को आप वहाँ पे कैसे डिवाइड कर रहे हैं वो यहाँ पे बताया गया है। पीरियोडिक असेसमेंट जो आपको 3 पीरियोडिक असेसमेंट्स वहाँ पे ली जाती है आपके स्कूल के अंदर, तो उसके अंदर से जो आपके बेस्ट 2 रहेंगे तो उसके मार्क जो रहेंगे वहाँ पे क्या किया आप पे वहाँ पे गिने जाएंगे। उसके बाद में प्रैक्टिकल और सब्जेक्ट एनरिचमेंट या कुछ एक्टिविटीज वगैरह रहेंगी, तो उसके जो 5 मार्क्स रहेंगे वो इसके अंदर इंक्लूडेड रहेंगे। और साथ ही साथ पोर्टफोलियो के आपको वहाँ पे मार्क्स मिलेंगे 5।
अब बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं कि जिन्हें कंफ्यूजन होता है कि सर पोर्टफोलियो क्या है। तो पोर्टफोलियो ये जो है वो सिमिलर ही है, जैसे आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तो उसके सिमिलर पैटर्न के अंदर वहां पे पोर्टफोलियो होता है। तो इस पैटर्न के अंदर वहां पे आपका जो सिलेबस है 10th स्टैंडर्ड का वो यहाँ पे बताया गया है।